Hello everyone and welcome to OL Expert. This is a geography class and we are going to continue the chapter agriculture. इसमें previously जो lecture हुआ था उसमें हमने major food crops देख लिए थे. So today's topic is कि जो food crops देख सकते हैं beside that one कि और कौन कौन से crops हैं. So today's topic is food crops other than grains. वो देख लेते हैं कौन से. The first one is sugarcane. Sugarcane डायरेक्टली भी यूज कर लेते हैं एंड उसके प्रोडक्ट भी यूज करते हैं ना आप लोग भी. वी ऑल आर कंज्यूमिंग दैट वन. इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ट्रॉपिकल में भी हो सकता है ये कल्टीवेशन. ट्रॉपिकल मीन्स जहाँ पे ट्रॉपिकल कंडीशंस एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में भी इसका कल्टीवेशन हो सकता है. कैसे हो सकता है कि इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ट्रॉपिकल है मीन्स टेम्परेचर हाई होगा एंड ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी. देखिए ना, ट्रॉपिकल कंडीशन से ही होती हैं. विद द टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हम शुगर केन की बात कर लेते हैं, ट्रॉपिकल कहाँ होता है इसका एंड सब ट्रॉपिकल मीन्स टेम्परेचर हाई होगा ही. ऑब्वियसली ये ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होगा. 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए इसके लिए. एंड रेनफॉल कितना चाहिए? एनुअल रेनफॉल चाहिए 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर. जी क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशंस है जिसमें इनका कल्टीवेशन होता है. किसका? शुगर केन का. अब अगर जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है मीन्स रेनफॉल इतने अमाउंट में नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या इरिगेशन के थ्रू भी वाटर की सप्लाई दी जा सकती है. इट कैन बी ग्रोन ऑन वैरायटी ऑफ सॉइल्स. सॉइल कैसी चाहिए? अलग अलग सॉइल्स में इसका कल्टीवेशन हो सकता है. अब ये डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कि एल्यूवियल में होगा, ब्लैक सॉइल में ही इसका कल्टीवेशन होगा. नहीं, अलग अलग सॉइल्स में भी इसका कल्टीवेशन हो सकता है. एंड नीड मैनुअल लेबर. क्यों चाहिए होता है मैनुअल लेबर? क्योंकि ये जो शुगर केन की क्रॉप कल्टीवेशन के लिए मैनुअल लेबर बहुत ही लार्ज नंबर पे चाहिए होता है. स्टार्ट करते हैं सोइंग पीरियड से लेकर के हार्वेस्टिंग तक की. सबके लिए क्या है? मैनुअल लेबर चाहिए होगा. यानी कि जब शुगर केन का जब सोइंग का पीरियड होता है तब भी मैनुअल चाहिए होता है. जब हार्वेस्ट चाहिए होता है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, कटाई का टाइम जब होता है, तब भी मैनुअल लेबर चाहिए होता है जो यहाँ से कट करके हार्वेस्ट करके इंडस्ट्रीज तक पहुँचाए जाते हैं. ओके. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील. यानी कि ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड. और ब्राज़ील के बाद द सेकेंड प्लेस किसकी है? इंडिया की है. इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ जिसे जैगरी कहते हैं, खंडसारी एंड मोलासेस. यानी कि शुगर केन से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं अगर हम ये देख लें तो बहुत क्लियर होगा. शुगर केन से हमें शुगर मिलती है. वेरी नाइस. सबको पता है ना शुगर केन से शुगर मिलती है. और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? शुगर केन से हमको शुगर भी मिलती है जो मैक्सिमम घरों में यूज़ होती है. जैगरी यूज़ होती है. जैगरी भी अच्छे खासे लोग यूज़ करते हैं जिसे गुड़ कहते हैं. देन मोलासेस एंड खंडसारी भी का टाइप ऑफ जैसे जैगरी होती है ना वैसी होती है. आई हैव यूज्ड और मोलासेस आई हैवंट यूज्ड, नहीं यूज़ किया है. ओके. ये फॉर्म है जिसमें शुगर केन को प्रोसेसिंग के थ्रू शुगर भी बनाई जाती है, जैगरी भी बनाई जाती है, प्रोडक्शन होता है, मोलासेस का भी होता है, खंडसारी का भी. एक इसके कल्टीवेशन से तो अलग अलग प्रोसेसिंग होती है. अलग अलग जैसी डिमांड हो शुगर की डिमांड हो शुगर, देन जैगरी भी आ गई, मोलासेस भी आ गई, खंडसारी भी आ गई. एक क्रॉप के कल्टीवेशन से डाइवर्स मिल रहे हैं, आपको प्रोडक्शन मिल रहा है. फाइन. अब कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए वो देख लेते हैं. द मेजर
शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब क्या है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है शुगर केन का। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार एंड हरियाणा, बिहार एंड हरियाणा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर शुगर केन का कल्टीवेशन होता है। फिर लेटर ऑन इंडस्ट्रीज में जाते हैं और उसके अलग अलग जैसे डिमांड होती है उसका प्रोडक्शन होता है, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू अलग शुगर की बन जाती है, जैगरी बन जाती है, तो जैसा फॉर्म चाहिए होता है शुगर केन से वैसा ले लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज, ये हम देख रहे हैं कि जो फूड क्रॉप्स हैं उसके अलावा और कौन से क्रॉप कल्टीवेशन होता है। फर्स्ट देख लिया शुगर केन, ओके। नेक्स्ट वन इज ऑयल सीड्स, जो ऑयल यूज करते हैं दैट वन, वो कहाँ से आता है। नेक्स्ट वन इज ऑयल सीड्स। In 2017, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. ऑयल सीड्स के हमें जो भी आपकी मम्मा कुकिंग के लिए यूज़ करती हैं, तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग कुकिंग ऑयल भी यूज़ होता है, या फिर क्या है एक घर में भी कई सारे कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी डिमांड क्या है। तो ऑयल सीड से ही ऑयल निकाला जाता है। ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है वो किससे निकाला जाता है, जो हम आप ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, आपकी मम्मा जो यूज़ करती हैं वो कहाँ से आता है। डायरेक्ट ऐसे ही ऑयल आ जाता है, ग्राउंड से निकल आता है, अंडरग्राउंड उसमें कलेक्शन होता है, उसका डंप होता है, वो अपनी डंप जैसे आपके मिनरल्स ऑयल निकलते हैं वैसे ही निकलता है कुकिंग ऑयल भी नहीं। सीड से इसका इसको सेग्रीगेट करते हैं, ओके, एक्सट्रैक्शन होता है इसका सीड से। 2017 में कोकोनट जो ग्राउंडनट है इन द वर्ल्ड, इन 2017 इंडिया चाइना के बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ था, एक सर्वे हुआ था जिसमें 2017 हुआ था, जिसमें प्रोडक्शन मैक्सिमम ग्राउंडनट का कहाँ है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट चाइना इन द वर्ल्ड है। एंड आफ्टर दैट कौन सी कंट्री है, इंडिया है। In rapid production, India was third largest producer in the world after Canada and China in 2017. Different oil seeds are grown, covering approximately 12% of the total cropped area of the country. 12% जो एरिया है आपका, जो क्रॉप का कल्टीवेशन होता है उसका 12% एरिया किस में होता है, इन्वॉल्व है आपका ऑयल सीड्स में। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंडनट। अब कौन कौन से हैं, ग्राउंडनट है। अब ये भी जो ऑयल सीड्स हैं जिससे ऑयल निकाला जाता है वो अलग अलग एरिया में, अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रोडक्शन होता है, अलग अलग क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, उसके रीजन वाइज डिफर करता है किस एरिया की बात कर रहे हैं। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, कोकोनट, ये सब क्या है जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सीसैम जिसे कहते हैं तेल, इससे भी ऑयल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिनसीड एंड सनफ्लावर, सनफ्लावर। 1 2 3 4 5 6 नेम्स आप मेंशन है, बट ये नहीं कहते कि सिर्फ इतने ही, इन्हीं की सीड से ही ऑयल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये ऑयल भी है, कुकिंग ऑयल यूज किए जाते हैं बिसाइड दिस वंस आल्सो। Most of these are edible and used for as cooking mediums. However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments. अब क्या मैक्सिमम क्या है इन सब का, मैक्सिमम किस में यूज होता है, कुकिंग ऑयल। बट कुकिंग ऑयल के बिसाइड्स भी ऑयल का यूज होता है, किस में होता है, जो आप सोप यूज करते हैं हैंड वॉश के लिए, बेदिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें भी ऑयल यूज किया जाता है। दैट्स वाई क्रीमी टेक्सचर जो आता है
वो किससे होता है? ऑयल से ही होता है। जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करी जाती है उसमें भी ऑयल का एक्सट्रैक्शन डाला जाता है। एंड जो ऑइंटमेंट यूज़ किया जाता है, जो क्रीमी टेक्सचर्स आता है ऑइंटमेंट में हो, चाहे आपका कॉस्मेटिक्स में हो, चाहे आपकी सोप में हो, वो किससे आता है? ऑयल सीड से आता है। तो ये सब जितनी भी हैं, इनसे, इनके सीड से ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है और डिफर करता है किस एरिया। कुकिंग ऑयल के लिए भी यूज़ किया जाता है, सोप में भी यूज़ किया जाता है, एंड कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है, एंड ऑइंटमेंट में भी यूज़ किया जाता है ऑयल का। Groundnut is a kharif crop and accounts for about half of the major oilseed produced in the country. Major क्या है? Groundnut, इसकी बात कर रहे हैं। ये खरीफ क्रॉप है, इसको हम यहाँ देख लें तो Gujarat was the largest producer of groundnut, followed by Rajasthan and Andhra Pradesh in 2016 and 17 के अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो गुजरात लीडिंग है प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। किसके बाद है? इसके बाद है आपका राजस्थान, फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ग्राउंडनट की बात कर रहे हैं 2016 एंड 17, गुजरात वाज द लीडिंग वन, आफ्टर दैट वन राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश ये क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट का प्रोडक्शन जहां ज्यादा होता है इंडिया में। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। ग्राउंडनट क्या है? ग्राउंडनट आपकी खरीफ की क्रॉप है। ये खरीफ की है ना। अब आपका आता है लिनसीड एंड मस्टर्ड। ये क्या है? ये राबी की क्रॉप्स है। फाइन। इन नॉर्थ, ओके, सिसमम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। अब सिसमम क्या है? राबी भी होती है एंड खरीफ की भी है। तो राबी कहाँ होती है? साउथ इंडिया में होती है एज अ राबी क्रॉप, यानी कि इसका हार्वेस्टिंग एंड सोइंग पीरियड जो है वो साउथ में डिफर करता है नॉर्थ के पे। नॉर्थ में क्या है? खरीफ क्रॉप के साथ चली जाती है और साउथ में आपकी राबी के जब क्रॉप का कल्टीवेशन है उस टाइम पे चली जाती है सिसमम, यानी कि तिल। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज राबी एंड खरीफ क्रॉप। एंड कैस्टर सीड भी क्या है? वो भी राबी एंड खरीफ, यानी कि सोइंग जो पीरियड है उसका, राबी एंड खरीफ का मतलब क्या है? मीन्स ये है कि इसका सोइंग का और हार्वेस्टिंग का पीरियड सीजनल चेंजेस है, मतलब टाइम जो मंथ है वो चेंज हो रहा है। दैट्स वाई जिस मंथ में उसका सोइंग होता है वो उसके अकॉर्डिंग राबी कह देते हैं, अदरवाइज खरीफ कह देते हैं। तो क्या है? ये कैस्टर सीड दोनों में ही होता है, राबी के टाइम भी हो जाता है एंड खरीफ के टाइम भी, यानी कि इसका कल्टीवेशन दोनों ही टाइम पे पॉसिबल है। क्लियर? ये हो गया आपका ऑयल सीड्स। कौन कौन सी ऑयल सीड्स हैं और किन किन स्टेट्स में है इंडिया में प्रोडक्शन इसका, और किस किस पर्पज से ऑयल सीड्स यूज की जाती है। क्लियर है ना? कुकिंग के लिए भी है, सोप के लिए भी है, कॉस्मेटिक्स के लिए भी है, एंड ऑइंटमेंट में भी यूज किया जाता है। सो यू कैन सी हियर कि ग्राउंडनट के ये पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको। ग्राउंडनट है, सनफ्लावर की फील्ड है, एंड ये आपकी है मस्टर्ड की फील्ड। फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज टी। हम टी की बात करते हैं। टी इज अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मीन्स वन क्रॉप का कल्टीवेशन, सिर्फ सिंगल क्रॉप का कल्टीवेशन होता है पूरे लैंड एरिया पे, और ये प्लांटेशन है मीन्स कमर्शियल पर्पज से हो रहा है। दैट मीन्स कि लार्ज एरिया हो जाएगा, लैंड का जो एरिया होगा स्मॉल होल्डिंग्स में नहीं होंगे। इसका कल्टीवेशन कमर्शियल पर्पज से प्लांटेशन हो रहा है, मीन्स कि लार्ज एरिया में होना है, तभी से उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी आपको। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कमर्शियली कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, हमें उसकी वैल्यू लेनी है, तो जितना ज़्यादा हम उसमें जितना प्रोडक्शन होगा ज़्यादा, उसी तभी तो हमारे पास वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। प्लांटेशन इसीलिए क्या है? लार्ज होल्डिंग्स पे ही होती है। क्लियर हो गया? इट इज़ also an important beverage crop introduced in India initially by the British. ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? बेसिकली इन इंडिया में ब्रिटिश ने किया था बिफोर इंडिपेंडेंस, जब प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इनकरेजमेंट मिला था इंडिया में। जब इंडिया में, क्योंकि ये सब चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं,
ठीक है। 9th क्लास में आप प्रीवियस क्लास में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल रूल था, तो फॉरेस्ट्री को क्लीन किया गया था, फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे जिसके अकॉर्डिंग जो नेचुरल कवर था इंडिया का उसको क्लीन करके प्लांटेशन को इनकरेजमेंट मिला था एट दैट टाइम। तभी ब्रिटिश ने क्या किया था, प्लांटेशन में बेसिकली कौन कौन से क्रॉप्स उस वक्त डिमांड थी, डिमांड किसकी थी, इंडियन की थी, नो ब्रिटिशर्स की थी। क्यों, क्योंकि उनको अपने कंट्री में सप्लाई देना था, एक्सपोर्ट करना था, तो प्लांटेशन के थ्रू यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। टी, कॉफी, ये सब चीजें कहाँ एक्सपोर्ट होती थी, ब्रिटेन होती थी। फाइन, तो उसी टाइम पे टी को इंकरेजमेंट मिला था, टी के प्लांटेशन को इंकरेजमेंट मिला था। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस, बट अब सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ चुका है हमारे एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर प्रोसेस में भी। अब मैक्सिमम जो जितनी प्लांटेशन है टी के वो किसके ओन है, वो इंडियन ओनर्स हैं उसके। ओके, ये चेंजेस आ चुके हैं। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। टी का जो प्लांटेशन होता है उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए, टी के कल्टीवेशन के लिए। ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्लियर हो चुका होगा, आई थिंक सो। और कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए इसके लिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में इसका कल्टीवेशन होता है। मींस ट्रॉपिकल मींस हाई टेम्परेचर होगा ऑब्वियसली, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, एंड डोंट विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस। ये सब क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, फर्टाइल भी होनी चाहिए सॉइल एंड वेल ड्रेन होनी चाहिए। क्यों होनी वेल ड्रेन होनी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, कल्टीवेशन के हैव यू सीन ही दिस वन, दिख रहा है ना आपको, आपके चेक्स में भी है। अदरवाइज आप टी कल्टीवेशन देखिएगा तो ज्यादातर से क्या है अपलैंड्स पे होता है, तो ये कल्टीवेशन इस एरिया में होता है। वेल ड्रेन अगर सॉइल होगी तो जितना भी एक्सेसिव वाटर होता है, सॉइल जितनी चाहिए सॉइल को, जितना सफिशिएंट होगा, जितना एडुकेट सॉइल होगा वो ले लेगी वाटर, यहाँ से सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी। जितना एक्सेसिव होगा वो सब ड्रेन आउट हो जाता है, वो एक्स्ट्रा अपने पास नहीं रखती है। ओके, तो वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए। देन अगर यहाँ पे एक्सेसिव वाटर रहेगा या ड्रेन आउट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ट्री का कल्टीवेशन प्रॉपर नहीं होगा, उसकी ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी। ओके, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू हियर कि वेल ड्रेन सॉइल है वो हमें चाहिए ट्री के कल्टीवेशन के लिए। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल की क्वालिटी हाई क्वालिटी होनी चाहिए, तभी यहाँ पे टी का कल्टीवेशन प्रॉपर हो पाएगा। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, यानी कि जो इनको क्लाइमेट चाहिए ट्रॉपिकल एरिया में होना है तो ऑब्वियस बात है वार्म चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड। मॉइस्ट फ्री चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं चाहिए, मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए इनको थ्रू आउट द ईयर, तब इसका कल्टीवेशन अच्छा होगा, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द लैंड टेंडर लीव्स। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। क्यों कह रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर इनको शावर्स चाहिए होते हैं, दैट्स वाई ये थोड़े अपलैंड्स पे पाए जाते हैं, इनके जो प्लांटेशन होता है मैक्सिमम उन्हीं एरियाज में होता है। ओके, अब इसमें इंटेंसिव लेबर चाहिए होती है, यानी कि जो इंडस्ट्री है ये क्या कहलाती, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कहलाती। क्यों, क्योंकि टी की जो प्लांटेशंस होते हैं वहाँ पे मैनुअल लेबर चाहिए होता है, बहुत लार्ज नंबर पे लेबर चाहिए होते हैं, उसके सोइंग के टाइम पे भी और उसके प्लकिंग के यानी कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो, कि पिक्चर में थ्रू क्लियर होगा कि
बास्केट के साथ जितने भी लेबर्स होते हैं वो बास्केट में प्लग करके टी के प्लांट लीव्स को उसको कलेक्ट करते हैं। तो ये मैनुअली ही पॉसिबल है, इसीलिए नंबर ज़्यादा चाहिए होते हैं कलेक्शन के लिए। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। बहुत लार्ज नंबर पे चाहिए, चीप भी चाहिए होते, क्यों? क्योंकि जब लार्ज नंबर पे चाहिए होते हैं कोई भी लेबर, ऑब्वियस बात है उनको चीप वेजेस पे ही रखे जाते हैं। और स्किल्ड होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि प्लकिंग कैसे करनी है। ये नहीं कि पूरे ट्री पूरा का पूरा निकाल लिया, मतलब सॉइल से ही पूरा उसको टेक आउट कर लिया, नहीं, इनको सिर्फ प्लकिंग करनी होती। स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं टी की हार्वेस्टिंग जब करी जाती है। तो tea is processed within the tea garden to restore its freshness. Major tea producing states are Assam, hills of Darjeeling and जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। अब जो ट्री के जो डायरेक्ट जहाँ से ट्री का लीव्स जो है कलेक्ट की गई और डायरेक्ट आप यूज़ कर लेते हैं। जो हम टी यूज़ करते हैं, जो हमारे घर में बिवरेज यूज़ किया जाता है, टी की पैकिंग्स आती हैं वो डायरेक्ट फील्ड से चली आती है, आपको पैक्ड मिलता है ना। तो क्या इसकी पूरी प्रोसेसिंग होती, और जो टी की जो प्लांटेशन जहाँ होता है वहीं पे उनके उसकी एरियाज में ही इनकी इंडस्ट्रीज लोकेट की जाती है, ताकि फॉरेन के फॉरेन ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे इंडस्ट्रीज में लेके आ जाए और यहीं पे प्रोसेसिंग करके उसको पैक कर दिया जाए ताकि इसकी फ्रेशनेस बनी रहे। फाइन। तो ये जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं ये उसी एरियाज में होती है जहाँ पे प्लांटेशन है, उसी एरियाज में इसकी इंडस्ट्री भी लोकेट की जाती है। अब कौन कौन से मेजर एरियाज स्टेट्स हैं जहाँ पे टी का प्रोडक्शन होता है? मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स। ये क्या है? ये हमारे हिली एरियाज हैं जहाँ पे टी का प्रोडक्शन होता है मैक्सिमम। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, इनके जितने भी हिल्स के पोर्शंस हैं वहीं पे ही टी का कल्टीवेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा are also tea producing states in the country. In 2017, India was the second largest producer of tea after China. India is the second largest producer after China in 2017 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग टी के कल्टीवेशन में। ओके, नेक्स्ट वन है कॉफी। ये भी आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है। Indian coffee is known in the world for its good quality. The Arabica quality initially brought from Yemen in produce in the country. The best quality Arabica जो आई थी आपकी यमन से आई थी, देन अब यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। This variety is in great demand all over the world. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Bhutan hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. यानी कि हम साउथ की बात कर रहे हैं, साउथ के हिली एरियाज की, जहाँ पे कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता है, कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है एक्चुअली। ओके, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इफ यू कैन सी हियर इन द मैप ऑल्सो, कॉफ़ी का प्लांटेशन कहाँ होता है? मैक्सिमम कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, यानी कि सदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया। सो टुडे वी हैव कवर्ड कि नॉन फूड जो क्रॉप्स हैं, यानी कि फूड क्रॉप्स के अलावा कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको हमने कवर किया। शुगर केन किया, देन ऑयल सीड्स किया, देन टी एंड कॉफ़ी। डिटेल में पढ़ा कि किन किन स्टेट्स में है, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, कौन से सॉइल चाहिए, और इंडिया तो इसके प्रोडक्शन में किस नंबर पे स्टैंड करता है।
फाइन, हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास और इसके अलग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.